फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या गाइड करना चाहती हैं अभी इस वक्त, आपके लिए क्या ज़रूरी है जानना, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, उनकी तरफ से क्या वो आप तक संदेश पहुंचाना चाहती हैं। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, भवतारिणी, अनाहता एंड ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ। सो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है माँ भवतारिणी का। तो माँ भवतारिणी क्या है? भव सागर से जो पार करने वाली, भव सागर को पार कराने वाली जो माँ है, वो है माँ काली का ये भवतारिणी रूप, जहाँ पर आपको माँ आपका साथ दे रही हैं, आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपके उन कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करने के लिए जो पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में वापस रिपीट होते जा रहे हैं। रिपीटेटिव वे में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अभी भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि बार बार सेम तरह के एफर्ट्स के बाद भी लॉसेस हो रहे हैं। सेम कनेक्शंस, एक बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन बनते हैं, चाहे लव हो चाहे वैसे रिश्ते हो, लेकिन वापस से सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सब चीज़ें बिखर जाती हैं। कि हर बार आपकी तरफ से सारे एफर्ट्स होने पर, सारी मेहनत होने पर, ऑनेस्टी होने पर, डेडिकेशन होने पर भी चीज़ें बिखर रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं। बार बार सेम पैटर्न, सेम साइकिल में आप जाते हैं, वापस से दिल दुखता है, दिल में दर्द होता है, डिस्करेज फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं। तो वो जो पैटर्न्स है ये आपके इसलिए आ रहे हैं कि आपके 100% एफर्ट्स देने के बाद भी ये चीज़ें क्यों आ रही है, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा हैं जिनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो माँ आपका साथ दे रही है, आपका हाथ थाम रही है इस समय, कि आप इन पैटर्न से बाहर निकल सकें। इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत डिस्टर्बिंग से फेज से गुजर रहे हो, कि एक ऐसा फेज हो कि जहाँ जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी किसी की लाइफ में आता है तो कभी स्मूथली नहीं आता है। आपको बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत तरह की जो अटैचमेंट्स हैं उनको आपको दूर करना पड़ता है अपने आप से, क्योंकि आप जब आपकी सोल प्योरिफिकेशन का टाइम है, जब सोल क्लिनजिंग का टाइम होता है, तो आपको बहुत कुछ रिलीज़ करना पड़ता है अपनी लाइफ से। बहुत तरह के पैटर्न्स रिलीज करने पड़ते हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। आप अटैच तो हो गए उस चीज़ से, लेकिन वो एक्चुअली में वो आपकी सोल ग्रोथ या आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं है, आप भी जानते हैं कहीं, लेकिन आप उस चीज़ से दूर नहीं हो सकते, आप उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो माँ आपको उतना स्ट्रांग बना रही है, माँ आपका साथ दे रही है कि जो आपकी लाइफ में चीज़ें सर्व नहीं करती हैं, जो भी कर्मा बैगेजेस हैं आपके पास लाइफ के, उनसे आप पार पा सके और एक अपने पर्पस, अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो सके। तो माँ आपके जो भी डिफ़िकल्ट डेज जो अभी इस समय आपकी लाइफ में चल रहा है, जो पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से है, उसमें आपका साथ दे रही है। जब आप इससे पार निकलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही डिफरेंट सोल हो, बहुत ही एक ऐसे पीस और जॉय का एहसास कर पाओगे जो अभी तक आपको लगता है कि शायद पता नहीं कैसे आगे लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। जो भी सल्किंग एनर्जी है, जो भी डिप्रेसिव एनर्जी है, जो नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी आपको महसूस होती है इस समय, या जो एक दिल बार बार टूटता है, दिल के अंदर ही दर्द आप दबा के रख लेते हैं, सप्रेस करके रख लेते हैं कि आपके मन का नहीं हुआ, तो उन चीज़ों से पार पाएंगे आप। तो माँ आपका साथ दे रही है, जहाँ पर आपको इस भव सागर से, इस कार्मिक जो भी बैगेजेस हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्माज हैं, उनको रिलीज़ करने में, आपके कार्मिक पैटर्न्स जो आपको ब्लॉकेज क्रिएट करें, उनको रिलीज़ करने में आपका साथ दे रही है। अनहता काली है, तो डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र को एक हीलिंग प्रोवाइड कर रही है माँ। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर माँ आपको आपका साथ दे रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा किसी तरह के इमोशनली सफरिंग से गुजर रहे हो सकते हैं इस समय। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हों, काफ़ी दर्द, काफ़ी पेन महसूस करते हो, काफ़ी सप्रेशन महसूस करते हो। तो माँ आपके हार्ट चक्रा को एक हीलिंग ला रही है। आपके जो दर्द है, दर्द पर जो मरहम की ज़रूरत है, आपके दिल में जो दर्द है, उस पर जो मरहम की ज़रूरत है, वो काम माँ आपके लिए कर रही है। माँ आपका साथ दे रही है, ताकि आप जिस भी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, जिस भी ग्रीफ से गुजर रहे हैं, जिस भी बिट्रेयल से गुजर रहे हैं, किसी तरह का कुछ धोखा हुआ है आपकी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे लोगों ने वैसे ही करा हो, किसी किसी ना किसी ने अगर आपके दिल को दुखाया है, दिल को तोड़ा है, दिल में दर्द भरा भरा है कि आप का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो गया है। एक हिसाब से जो एक अनकंडीशनल प्योर लव आपकी सोल में था, जो आप में था, वो कहीं गुम गया है। तो उन चीज़ों को वापस से जगाने के लिए माँ आपके हार्ट चक्र को हील करिए, कि आप फियरलेस वे में वापस से एक कंपैशनेट वे में चीज़ों को आगे ले जा सकें। एक हार्ट प्योरिफिकेशन का समय कह सकते हैं कि
एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपने इमोशन से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने दिल से, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो पाएंगे, और जो एक्चुअल प्योर लव होता है, जो रियल लव होता है, उसके मीनिंग को समझ पाएंगे, उसको एहसास कर पाएंगे। तो एक ऐसी लव एक ऐसी अनकॉन्करेबल पावर है कि जहाँ जिसे कोई जीत नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हमारे पास पावर है, ये है, वो है, वही हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल हो गया है, हमारे लिए हमारे पास ये चीज़ है तो हम दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन जो प्यार, जो इमोशन है ना, वो किसी को भी जीत सकता है। अगर आप एक अनकंडीशनल वे में आप हैं और एक बहुत ही लविंग वे में, कंपैशनेट वे में चीज़ों को ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी सिचुएशन से पार पा सकते हैं। तो माँ आपके अंदर जो भी चीज़ों की वजह से आपके दिल में जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं, कुछ आपके बिलीफ सिस्टम्स ऐसे बन गए हैं कि लोग इसी तरह के होते हैं या चीज़ें ऐसी ही होती हैं, तो मुझे अपने आप को ब्लॉक करके कोई मेरे इमोशंस को हर्ट ना कर दे, खुद को शट डाउन कर दिया, खुद को क्लोज ऑफ कर दिया। लाइफ है, उसे आप नहीं उसके साथ आप नहीं चल पाए, क्योंकि दिल में बहुत दर्द है। तो उसमें माँ एक हीलिंग दे रही है। माँ पर ट्रस्ट करें, आपके हार्ट चक्र को हील कर रही हैं, जो भी लॉन्ग टर्म कार्मिक पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ के, उनको हील कर रही है माँ, कि आपके दिल के दर्द पर मरहम लगाने का काम करिए, ताकि आप वापस से वो खुशियाँ, वो जो आपके दिल में एक प्यार था, उसे वापस से आप जी सकें। तो डेफिनेटली माँ की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। साथ में हमारे पास है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ। काफ़ी पावरफुल माँ है ये, माँ त्रिपुर सुंदरी। तो माँ का क्या मैसेज है? माँ जो भी ओल्ड पैटर्न्स होते हैं ना, हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए माँ आती है। जब हम किसी चीज़ में ना अटके हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, तब माँ आपका साथ देती है। माँ की प्रेजेंस तब आती है जब किसी बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन को आप फेस कर रहे हो, किसी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, किसी नेगेटिव लोगों को फेस कर रहे हो, जहाँ आप खुद को ख़त्म करते जा रहे हो, अपना आत्मविश्वास खो रहे हो, लोग आपका लाभ उठा रहे हैं, मतलब अपने को खो रहे हो, जहाँ पर आप लोगों के मैनिपुलेशंस का शिकार हो रहे हो, किसी तरह के बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो उन उन ब्लॉकेजेस से, उन कनेक्शन से आपको रिलीज़ करने के लिए, या किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, कोई इविल हाई है, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए माँ आती हैं। माँ अगर आप किसी तरह के कोई हेल्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत समय से चल रहे हैं, तो उनमें भी आप देखेंगे कि माँ आपको एक शील्ड प्रदान करेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आपके अंदर ना एक अलग सा आकर्षण भी आएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके अंदर, आपके रिलेशनशिप्स में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है, तो या तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, या उसे ईज़िली रिलीज़ कर पाओगे। आप अंदर सेल्फ नहीं होगे। वो जो अगर डिटैच होना है किसी चीज़ से, तो वो डिटैच करने में भी माँ आपका साथ देगी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक एनर्जी है माँ, जो आपको एक आपकी जो भी स्ट्रगल्स हैं उसमें एक हीलिंग प्रदान करती है। चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी पैटर्न हो, चाहे कहीं भी किसी चीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ आपकी मदद के लिए माँ आती है। तो डेफिनेटली माँ आपको इस समय आपकी लाइफ की जो भी स्ट्रगल्स हैं, उसमें आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, कि उनसे आप इजीली बाहर निकल सकें। चाहे वो फिनेंशियल लाइफ की कोई स्ट्रगल्स में आप अटक गए हैं, किसी तरह के चीज़ों में उलझ गए हैं कि जहाँ से आप समझ नहीं पा रहे, किसी तरह के कुछ केसेस में, अगर किसी तरह का कोई भी केस अगर है, किसी ने कुछ चीज़ें कर दी हैं कि आप उन चीज़ों को सुलझाने में ही लगे हैं, या फिर रिलेशनशिप्स के बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं कि आपकी तरफ से हर तरह से मुमकिन कोशिश करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो माँ आपका वहाँ पर आपका साथ दे रही है। तो माँ आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे, तो माँ आपको उनमें आपका साथ दे रही है कि आप उनसे बाहर निकल सकें। काफ़ी ज़्यादा आप अपने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। जो सेल्फ एस्टीम है, जो लो हो गया था, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो माँ आपको हर तरह से ये 3D वर्ल्ड में भी खुद को सबके सामने एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े होने में, चीज़ों को हैंडल करने में आपका साथ दे रही है। चलिए और देखते हैं माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माँ आपको और क्या कहना चाहती है, माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है। माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं, कॉस्मिक डिवाइन मदर जो है हमारी माँ काली, आपके लिए क्या मैसेजेस लाई हैं, आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या कहना चाहती हैं आपको। माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, माँ आपकी लाइफ में क्या ला रही है।
माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है? माँ कॉस्मिक डिवाइन मदर जो है हमारी माँ काली आपके लिए क्या मैसेजेस ला रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स ला रही हैं, क्या गाइडेंस है माँ की तरफ से? माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है? माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? सो माँ आपको क्या कह रही हैं? बहुत ही प्यारे आए हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहला कार्ड हमारे, तो अगर आपके रिलेशनशिप्स में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, किसी भी तरह के दर्द से गुजर रहे थे, तो वही माँ अनहता काली माँ आपका सपोर्ट दे रही है। जो भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जो भी दर्द से गुजर रहे हैं, चाहे वो लवर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो या किसी और के साथ, जिन भी लोगों के साथ आपका जो लोग दर्द दिल दुखा रहे हैं, आपका दिल तोड़ तोड़ रहे हैं, आपके दिल में एक दर्द भर रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, एक पेनफुल टाइम से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर एक हीलिंग आ रही है माँ की तरफ से। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप चाहे कहिए, चाहे एक लव कनेक्शन हो, चाहे कोई और माध्यम से जिसमें आप एक कंप्लीशन का एहसास कर सकेंगे, जहाँ एक फुलफिल्ड कनेक्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात हो, लेकिन आपकी लाइफ में ओवरऑल आपके हार्ट को हीलिंग मिल रही है, आपके अंदर वापस से वो इमोशंस, वो प्यार वापस से आएगा, और साथ में लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा लविंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहेंगे आपके साथ। आपके दिल का जो दर्द है उसको एक हीलिंग मिल रही है। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं कि जहाँ आप बहुत दर्द में हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ या लव रिलेशनशिप में एक सुधार आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। चाहे अगर किसी तरह का बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है कि एकदम ही सेपरेशन हो गया और पता नहीं अब कैसे आगे चीज़ें बेहतर होंगी, तो एक रीयूनियन आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ में यहाँ पर किसी तरह का कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। अगर बहुत समय से स्टक थे ना और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या होगा, बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर बहुत परेशान रहे हैं, बहुत मेहनत करा, बहुत एफर्ट्स डालते थे, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके एफर्ट्स का आपको एक रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। आपके एफ़र्ट्स को लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अगर अभी तक आपकी मेहनत को कोई नहीं समझ पा रहा था, आप चाहे वो अपने घर के लिए मेहनत कर रहे हों, अपने ऑफ़िस में मेहनत कर रहे हों, कहीं भी जहाँ भी आप अपने एफ़र्ट्स दे रहे थे, लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ एडवांटेज लेकर आपको साइड कर देते थे या लोग क्रेडिट ले जाते थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपके काम को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट करेंगे लोग, और आप चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपके करियर में एक ग्रोथ, एक स्पीड देखेंगे। ट्रैवल के भी चांसेस हैं कि आप वर्क रिलेटेड या वैसे ही आप कुछ ट्रैवल कर सकते हैं इस समय में। आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी हो सकता है ये। और साथ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक मूवमेंट आ रही है चीज़ों में, जो रुकी सी थी, बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ था, जो आपका कार्मिक वही जो बैगेजेस का फेज़ से आप गुजर रहे थे, और खुद में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी, और एक सेल्फ एस्टीम लो हो रहा था, लोगों का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रह रहा था, लोगों के माइंड गेम्स बहुत थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके दिल का जो दर्द है, आपके एफ़र्ट्स को जो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो वहाँ अब आपको एक अप्रिसिएशन भी मिलेगा, चीज़ें में एक बैलेंस भी आएगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, किसी तरह का जॉब में प्रमोशन, कुछ ग्रोथ आप देख पाएंगे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, जिस भी लाइफ में आप जो भी तरह से आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ती हुई देखेंगे, जहाँ माँ आपका साथ दे रही हैं हर तरह से आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए। डेफिनेटली चीज़ों में मूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ चेरियट और एट ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स आए हैं, दोनों ही मूवमेंट के कार्ड हैं, दोनों ही स्पीड के कार्ड हैं, दोनों ही एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो स्टक एनर्जीज है उससे काफ़ी एक बैलेंस्ड वे में आप आगे निकलेंगे। कुछ मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उनसे आप बाहर निकल कर एक बहुत हैप्पियर टाइम्स में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं और माँ के क्या मैसेज हैं, 3 मैसेजेस और लेंगे हम। माँ आपको क्या कहना चाहती है? माँ आपको क्या कहना चाहती है? माँ काली, माँ कॉस्मिक डिवाइन मदर, माँ क्या कहना चाहती हैं आपको? माँ की तरफ से मैसेजेस, माँ की तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? माँ क्या आप कहना चाहती हैं? सो माँ की तरफ से पहला क्या गाइडेंस है?
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगेन वही है कि जो कार्मिक बैगेजेस हैं, जो दिल में दर्द है या टॉक्सिक एनर्जीज है, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि इन्हें रिलीज़ करना ज़रूरी है, जो अटैचमेंट्स हैं किसी तरह की, जो भी मन में नेगेटिविटी या जो आपको डिप्रेशन देता है, लो वाइब्रेशन में ले जाता है, दर्द बार बार उसी वजह से अगर दर्द का एहसास हो रहा है तो वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको लाइफ में। ठीक है, तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो आपकी सोल को, आपके दिल को दर्द दे, उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ करने का टाइम है। नेगेटिविटी किसी भी तरह की है, उसे रिलीज़ करने का टाइम है। अपने को मेडिटेट करो, अपने माइंड को शांत करो। चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन में आप ट्रबल्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, परेशान होते रहते हो, सेम थॉट प्रोसेसेस में, रिपीटेटिव उसमें माइंड एंग्जाइटी में चला जाता है, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, लवर के साथ हो, चाहे करियर में हो, लोगों की तरफ से हो, घर में हो, कहीं भी हो। तो उन पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं है कि आपको घर छोड़ के चले जाना है, रिश्ते तोड़ देने, नहीं। अटैच होते हुए भी डिटैच रहने की एक एनर्जी है, जहाँ पर आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप अटैचमेंट के साथ भी आप खुद को डिटैच कर पाते हैं। ठीक है, अपनी सोल को हार्म नहीं होने देते, फिर आप अपने हार्ट को अ, इतना दर्द और इतना पेन नहीं देते जब आप एक अटैचमेंट रहते हुए भी डिटैच करना जब सीख जाते हैं। वहाँ पर आप अपने आप को भी एक प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना कोई अच्छी बात नहीं है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको तो आपने निभाना है, लेकिन उसके साथ खुद के लिए क्या करना है, खुद को पहले प्रायोरिटी में कैसे रखना है, उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। वो आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। माँ से कनेक्ट करिए, माँ के मंत्र, अगर आप माँ को मानते हैं तो माँ के मंत्र चैंट कर सकते हो, या जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो उनके हिसाब से आप चीज़ों को लेके जाइए। अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए। वही कार्मिक बैगेजेस हैं जो आपको आपकी सोल एसेंशन, आपकी जर्नी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर किसी तरह का थोड़ा सा स्टबन एटीट्यूड है, थोड़ा ईगो है, थोड़े चीज़ों में आप स्टक हो जाते हैं कि इसी हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, तो उन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल करिए, थोड़ा सा रिलीज़ करो उन चीज़ों को। उतना वैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर फोकस करिए। बाकी दुनियादारी पर या इसने मुझे ऐसा कह दिया या वैसा कह दिया, उस वजह से एक उस तरह से डील करना ईगो में या प्राइड में, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुद के ऊपर इस समय फोकस करें। जो दुनिया जो कहती है कहने दो, उस पर उतनी एनर्जीज डालने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत होनी चाहिए, ना हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत होनी चाहिए। हम खुद को अगर प्रूव कर लेते हैं ना, तो हमारी आत्मा को पता है हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरह का अगर प्राइड, ईगो या कुछ ऐसे हठी नेचर है या कुछ भी है, तो उन चीज़ों से आप थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। अगेन वही, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जहाँ ज़रूरत है कि थोड़ा सा चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए, कि चीज़ें ख़राब ना हो, अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो आप उस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल रहिए, बहुत ज़्यादा स्टबन नहीं रहिए। तो माँ की तरफ से ये मैसेजेस हैं कि आप, हो सकता है थोड़ा सा ईगो में डील कर जाते हो, थोड़े से स्टबन हो जाते हो, तो वहाँ पर माँ कह रही है कि थोड़े से फ्लेक्सिबल रहो। बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से वो करके फिर अपने ही दिल को दर्द में आप डाल लेते हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने में कॉन्फिडेंस रखिए। जो लो सेल्फ एस्टीम या किसी तरह के लोगों के वजह से अगर आपके अंदर किसी तरह के ऐसे बिलीव्स आ गए हैं, या खुद आपको ऐसा लगता है कि आप डिस्करेज फील करते हो, तो उन चीज़ों से पार पाने का समय है। आप में पूरी क्षमता है, आप हर चीज़ कर सकते हो। आप में वो कॉन्फिडेंस जस्ट लाने की ज़रूरत है कि आप हर तरह से चीज़ों में आगे बहुत अच्छी तरह से प्रोफेशनली, हर तरह की लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल वे में ग्रो कर सकते हैं। बस आपको किसी के वैलिडेशन या किसी के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही, आप खुद में ही हर तरह से सक्षम हैं, ये मानिए। तो माँ की तरफ से ये है कि खुद खड़े हो, खुद आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का यहाँ भी कार्ड है। अपनी कमांड अपने हाथ में लेने का समय है। खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।